जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि अब पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते बीएड वाले छात्र, लेकिन उसके बाद जो पेच फंसा था, यहाँ फंसा था कि जो भी बीपीएससी के छात्र थे, जो बीपीएससी का परीक्षा होना अभी एक सप्ते का लगभग समय बचा हुआ, उसमें छात्रों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन उसको देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद ने ये ट्वीट किया सुबह आज कि परीक्षा होगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, परीक्षा अभी टलने वाली नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, जिसको लेकर छात्र और हमारे साथ अभी छात्र नेता दिलीप जी हैं और इसके साथ बहुत सारे छात्र हैं जिसके साथ बहुत सारी परेशानी है। वो ये सोच रहे हैं कि केवीएस से बाहर कर दिया गया, पीआरटी नहीं कर पाएंगे, बीएड वाले उसमें नहीं अब अपीयर हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में बीएड वाले को अब मान्यता खत्म कर दी गई है और सीटेट वालों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। भैया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो सीटेट वाले छात्र हैं, जो बीएड वाले छात्र हैं, उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब उसे शामिल करना था नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी ट्वीट कर रहे हैं कि एग्जाम होगा। तो क्या श्योरिटी है कि एग्जाम होने के बावजूद भी उन लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी? इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, इसमें सारी जो लापरवाही कह लीजिए या साजिश कह लीजिए बिहार सरकार की। बीपीएससी तो एक माध्यम है परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए, तो बीपीएससी को शिक्षा विभाग जो नियमावली बना के भेजेगा उसी अनुसार बीपीएससी को बहाली करना है। तो गलती यहाँ शिक्षा विभाग की है, बिहार सरकार की है। उनको जब पता है, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सीटेट का जो एग्जाम हुआ उसमें सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया हुआ है डिसीजन का। और बिहार सरकार ने जब वैकेंसी निकाली शिक्षक बहाली का, तो उसमें उन्होंने कोई इसका जिक्र नहीं किया। अगर जिक्र कर दिया रहता तो आज दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी गलती कि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई। अगर 6 to 8 की वैकेंसी निकाली गई होती तो आज जो 1 to 5 में बीएड वाले फॉर्म भरने के लिए मजबूर हो गए, वो 6 to 8 में भी भरे रहते। तो आज 1 to 5 से अगर बाहर भी हो गए तो 6 to 8 में वो रहते, तो आज उतना दिक्कत इन लोगों को नहीं लगता। लेकिन सरकार ने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली। उसके बाद 11th-12th में आपका बहुत सारे सब्जेक्ट का STET नहीं हुआ 2011 के बाद, तो लोग फॉर्म नहीं भर पाए। और इसमें 1 to 5 में 4-4.5 लाख लोग बीएड वाले ही फॉर्म भरे हुए हैं। अब आप बताइए कि इतने लाख स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाए अचानक से, तो क्या उन पे बीतेगी? 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, तो सरकार इसमें ये कर सकती है, बीच का रास्ता निकाले। चूंकि गलती सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट जाए, अपने कानून विशेषज्ञों को वहाँ भेजे और यहाँ की स्थिति को बताए कि यहाँ पे आधारभूत संरचना का अभाव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, लाखों शिक्षकों के पद खाली है, हमको बहाली जल्द करनी है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर सके। बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, परीक्षा होनी है और आपका आदेश इस बीच में आया है। तो इस बहाली पे ये आदेश लागू ना हो, इसके लिए हमें छूट दीजिए और इसके बाद जो बहाली आएगी उसमें ये चीज़ लागू होगा। और भी कई तरह की समस्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो आपको डीएलएड भी पास है, बीएड भी पास है, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, तो उन्होंने बीएड के आधार पे 1 to 5 का फॉर्म भर दिया, क्योंकि सरकार ने दिया था कि 1 to 5 का भर सकते हैं बीएड वाले। अब उनको बताए, वो तो डीएलएड पास भी है, उनको भी बाहर करना होना पड़ेगा। तो ये तो अन्याय ही है ना एक तरह से, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और एक तो हर साल बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है शिक्षक की, हर साल STET की परीक्षा नहीं होती है। अभी जो STET आया उसमें अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो अपीयरिंग को भी मौका मिलना चाहिए। अभी STET में उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए और लाइब्रेरियन की भी बहाली आनी चाहिए। ये सभी मुद्दे हैं। और सीटेट से भी जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है जो ये बताएंगी, ये लोग भुक्तभोगी बन रही है। अब बताइए कि ये तैयारी कर चुकी है, परीक्षा का फॉर्म भर चुकी है, इनको एग्जाम देना है, सीटेट पास है, लेकिन अब उसके बावजूद भी इनके सामने समस्या आ गई है। अपनी समस्या ये खुद बताएंगी। ये गर्ल्स, आप खुद इनसे पूछिए कि क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। आपने बीएड किया, डीएलएड किया? बीएड किया हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है सीटेट? सबसे पहले तो हम चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहेंगे कि वो सुबह सुबह जो ट्वीट किए, किस माध्यम से या किस सोर्स से या किससे पूछ करके ये ट्वीट कर दिए? हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए या फिर बिहार सरकार का? अभी जैसे वो बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं रुकेगा, तो उनका क्या मनसा है? सिर्फ एग्जाम लेने का या फिर हम लोगों को नौकरी देने का? अगर सिर्फ एग्जाम लेने का है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बेरोजगार का हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग 1 to 5 के लिए एलिजिबल तो है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कोई नहीं डाल सकता है, क्योंकि हम लोग के सीटेट के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो वैलिड है ही नहीं, तो किस बेसिस पे फिर वो 1 to 5 में हम लोगों की भर्ती ले रहे हैं? तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि हम लोगों का एग्जाम करा के आप तो अपना छुटकारा ले लीजिएगा कि हमको फी वापस नहीं करना पड़ेगा और हमारा तो जॉब होने से रहा। क्योंकि ये सीधा सीधी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ये चीज दे दी कि 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो आप सरकार सीटेट के पेपर में ये सीटेट का जो सर्टिफिकेट आया ना, उस पर मेंशन पहले से ही है, जो सुप्रीम कोर्ट मानेगी वही फाइनल डिसीजन होगा। तो क्या करना चाहते हैं? या फिर हम लोगों को ये चाह रहे हैं कि फूट डालो राज करो, बीएड डीएलएड को लड़ा करके वैकेंसी लटका देंगे
अब बाकी उनका चुनाव के लिए पैसा एकत्रित हो ही गया है, एग्जाम लेकर के वो निकल जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं भैया ये भी मामला सामने आ रहा है कि अगर आपने इतने सारे छात्रों का पैसा ले लिया है, आप फॉर्म भराई हुई है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा हुए, तो छात्रों को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि हम किसी तरह से एग्जाम, अब सारा डेट फाइनल हो गया, सेंटर लिस्ट आ गई थी, सारा कुछ हो गया था, तो एग्जाम करवा लेते हैं, बाद में वैकेंसी को हटा दिया जाएगा। देखिए, ये भी सरकार की पॉलिसी हो सकती है, चूंकि आप तो देख रहे हैं जो भी फॉर्म बिहार में आ रहा है तो उसमें ऐसा लगता है कि बेरोजगारों से वसूली हो रही है फॉर्म के नाम पे। 600-700 कहीं फी रहता है, बगल में झारखंड में 100 रुपया 150 रुपया, यूपी में 100-150 रहता है, और बिहार में 600-700 फी रहता है। और एक ही वैकेंसी में अगर 4 तरह के पद है तो 4 बार जोड़ के दीजिए पैसा, अगर चारों के लिए आपको भरना है तो बेरोजगारों से वसूली हो रही है। तो सरकार का ये मंशा हो सकता है कि हम एग्जाम अगर स्थगित करेंगे तो हमको पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए किसी तरह एग्जाम ले ले, बाद में अपना कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ये नहीं चलेगा बहाना, आदेश पहले आ चुका है, तो सरकार सारा चीजें स्पष्ट कर दे कि क्या होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां से आदेश लेके आए, जो भी होना है एग्जाम से पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी एग्जाम को बहुत कम दिनों का समय बचा हुआ, लगभग 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है, तो आपकी अभी क्या मांग है कि अभी जो आगे ये डेट की आपको एग्जाम देना ही, अभी क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बीपीएससी का तो काम है वो एग्जाम कंडक्ट कराना, तो बीपीएससी स्वतंत्र है, लेकिन शिक्षा विभाग का तो काम है ना, नियमावली उन्होंने बनाया है, तो उनको ये जवाब देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके अनुसार बहाली कैसे होगा, तो वो दिशा निर्देश बीपीएससी को भेजेगा, उसके अनुसार बीपीएससी को काम करना है। तो बीपीएससी को इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार दोषी है, शिक्षा विभाग के अधिकारी, बिहार सरकार के अधिकारी, कानून विशेषज्ञ जाए वहाँ, जो भी सरकार का लीगल एडवाइजर है वो जाए सुप्रीम कोर्ट। और अभी तो 1 सप्ताह कम समय नहीं होता है, तो रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, बहुत सारे मुद्दे पर खुला है ना, ऐसा नहीं हो कि नहीं खुला, 2 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है। और ये लाखों स्टूडेंट का सवाल है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले जाए तो सही। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रयास तो किया जाना चाहिए पहले बिहार सरकार के द्वारा। तो जल्दी करे प्रयास, ये नहीं कि बैठ के एसी में गप लड़ा रहे हैं और बहानाबाजी करे, इससे नहीं चलेगा काम। बिहार के 5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है, अगर इनके भविष्य के साथ कुछ हुआ तो सरकार को भुगतना पड़ जाएगा, इन अधिकारियों को भुगतना पड़ जाएगा। तो ये हल्के में न ले बिहार सरकार, क्योंकि इन लोगों ने पैसा दे के फॉर्म भरा है, ऐसा नहीं कि फ्री में इनको फॉर्म भराया गया, पैसा लिया गया है। वो भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिनका 4-4 बार पेमेंट कट गया, 3-3 बार कट गया, पैसा वापस भी नहीं हुआ है, पैसा वापस भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सरकार इन युवाओं के साथ अन्याय न करे और सुप्रीम कोर्ट जाए, अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो मान हम लोग को भी होगा, लेकिन सरकार प्रयास तो करे। और एक चीज पूछना चाहेंगे भैया कि हम लोग का एस्टेट जो अभी फॉर्म भरा रहा है, कि क्यों भरा रहा है इतना जल्दी? क्या ऐसा मजबूरी हो गया या क्या ऐसा जरूरत है? या अगर स्टूडेंट पूरा नहीं था, क्या आपके पास डाटा पहले से नहीं था कि मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, जितनी मेरी वैकेंसी सीट खाली है, तो फिर अभी आप तुरंत एग्जाम के 1 दिन पहले तक आप डेट रख रहे हैं? अभी हम लोग इस साल में बीएड कंप्लीट किया, तो क्या हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए दौड़े या फिर तैयारी करें? आप क्या चाहते हैं कि क्या प्रेशर हम लोग के ऊपर है कि एग्जाम का तैयारी होना है, कि एस्टेट का फॉर्म भरना है, या फिर आप एस्टेट में बोल रहे हैं कि हम 75% सीट भर देंगे, तो फिर क्या आप अगले मंथ फिर से निकाल रहे हैं वैकेंसी? अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो वो भी क्लियर कीजिए कि आप लोग का एस्टेट का फॉर्म भरा रहे हैं तो आप लोग से लिया जाएगा एग्जाम, तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी करेंगे। अभी आप 1 मंथ पहले एस्टेट लिए नहीं, अगर 1 मंथ पहले एस्टेट लिए होते तो क्या बीएड और डीएलएड का ऐसा चल रहा होता मुद्दा? हम लोग आराम से 6 to 8 में, 9, 10th में, 11, 12th में एलिजिबल रहते, डीएलएड वाले डीएलएड में रहते, तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आपका क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, स्टूडेंट मर रहे हैं, कट रहे, डंडा खा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? कलम छोड़ के हम लोग क्रांति करें? तो सरकार क्लियर करिए ये चीज, आप करना क्या चाहते हैं हम लोगों के साथ? अगर मारना ही है तो डायरेक्ट मारिए, स्वीट पॉइजन की तरह धीरे धीरे रसा रसा हम लोग को मारा जा रहा है, मारना ही है। अभी 4 दिन घर से घूम के आ रहे हैं कि सर्टिफिकेट यहाँ लेंगे वहाँ लेंगे, 1000 रुपया कोई मांग रहा है, कोई 2000 रुपया मांग रहा है, आनंद फानंद में क्या करें बताइए? घर परिवार छोड़ के यहाँ बौख रहे हैं। आप सभी बीएड के अभ्यर्थी? स्टेट का डेट बढ़ाया, जब से हम लोग ने ये खबर सुनी है तब से हम लोग का चैन उड़ गया हुआ है, बहुत परेशान है। जल्द से जल्द बिहार गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना चाहिए, बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, एकदम खुशी उड़ गई हुई है। अगर कंडक्ट करानी है तो उसकी डेट बढ़नी चाहिए, डेट बढ़नी, स्टेट का डेट बढ़ाया जाए और उसमें सर्टिफिकेट के लिए हम लोग को कुछ छूट जाए, अपेयरिंग को उसमें स्टेट का एग्जाम में हम लोग को लिया जाए।